हेलो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेट लाइन का पीओक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टू साइड ऑफ रोम्बस आर along the line x minus y plus 1 equal to 0 and 7x minus y minus 5 equal to 0 if its diagonal intersect at minus 1 minus 2 then which one of the following is vertex of this rhombus। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई रोम्बस है जिसका दो साइड हमारा दे रखा है। मान लीजिए ये साइड है, एक ये साइड है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वह 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये मेरा दे रखा है कितना, -1 और -2। तो आप ए वर्टेसेस पता कर सकते हैं इसको सोल्व करके। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो c को मान लीजिए x और y। तो मिड पॉइंट से आप c पता कर सकते हो, क्योंकि वर्टेक्सेस मुझे अदर डायगोनल का पता करना है, या तो d का या तो b का। तो पहले आप मिड पॉइंट से c का वर्टेक्सेस पता कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू -1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो ये आ जाएगा कितना, -2 और -1 -3। और एक हो जाएगा आपका y प्लस 2/2 इक्वल टू -2। ये y बराबर कितना हो जाएगा, -4 और -2 -6। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, -3 और -6। तो आप इस डायगोनल का इक्वेशन लिख सकते हो। तो इस डायगोनल का इक्वेशन क्या होगा, पहले स्लोप देखेंगे। तो AC का स्लोप कितना होगा, स्लोप हो जाएगा -6 -2 -8 और -3 -1 -4, यह आ जाएगा 2। AC का स्लोप 2 आ जाएगा, इस A में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस 2 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो यह आ जाएगा y माइनस 2x माइनस 2, ये 0। तो y बराबर 2x लाइन आ जाएगा। तो y बराबर 2x आ जाएगा किसका, AC का डायगोनल। अब मुझे BD चाहिए, तो इसके ये परपेंडिकुलर होता है ये डायगोनल। तो अगर ये 2 है, इसका स्लोप कितना है, मान लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो इसका स्लोप अगर m ऑफ AC अगर 2 है तो m ऑफ DB कितना हो जाएगा, -1/2 -1/2। और इस पॉइंट में अगर हम पुट कर देंगे तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा DB का। तो इक्वेशन ऑफ DB y प्लस 2 इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 2y प्लस 4 इक्वल टू -x माइनस 1। 2y प्लस x इक्वल टू -5। इक्वेशंस मान लीजिए थर्ड। अब कोऑर्डिनेट आपको B और D को पता करना है। तो आप क्या करेंगे, एक बार या तो आप इक्वेशंस 1 एंड 3 सोल्व कर लो तो पता चल जाएगा B, या इक्वेशंस 2 एंड 3 सोल्व कर लो। तो इसमें से आप सोल्व करेंगे,
इस दोनों में से सोल्व करेंगे तो आपको बी या डी में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो आंसर शुड भी हो जाएगा। इस दोनों को सोल्व करके अगर बी एंड डी पता करेंगे तो बी एंड डी में से कोई ना कोई आंसर आपका -1/3 2 -8/3 रहेगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। लेट के बी एन इंटीजर सच दैट ट्रायंगल विथ वर्टिसेस k -3k 5k एंड -k and 2 हैज एरिया दे रखा है 28, देन द अर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट द पॉइंट। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले आपको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स दिया है वेरिएबल के साथ, एरिया हमारे पास की है ना, तो मान लीजिए ए बी सी। ए कितना है k -3k, बी कितना है 5k, सी कितना है -k2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मुझे निकालना तो ऑर्थो सेंटर है, बस पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, ये इन सारे वर्टिसेस को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, 3k × 1 5k × 1 -k2 × 1। इसको इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो आपको k बराबर 2 आ जाएगा। k बराबर 2 आ जाएगा तो सारे वर्टिसेस मुझे पता चल जाएगा। k बराबर 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 - 6 a, b कितना हो जाएगा 5 2, c कितना हो जाएगा -2 and 2। तो आपको देखना है जो ऑर्थो सेंटर कैसे पता करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर किसी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड डाल दें और दूसरे वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड डाल दें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। तो पहले आपको करना क्या होगा, अब ये दोनों ये पॉइंट लाने के लिए मुझे एक तो C एंड E और A एंड D, मतलब इक्वेशन ऑफ CE एंड इक्वेशंस ऑफ AD पता करना होगा। तो ये कैसे पता करेंगे, आपको ये पता है जो BC का इक्वेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट, तो पहले BC का इक्वेशन लिख लो, इक्वेशंस ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा, पहले स्लोप पता करेंगे तो 2 - 2, ये तो 0 हो गया, माइनस तो 0 ही हो जाएगा। ये इक्वेशंस ऑफ BC। अगर B से भी इस पे एल्टीट्यूड डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे 0 स्लोप हो जा रहा है। आप अदर देखिए, हम इक्वेशंस दिस एंड दिस देखेंगे, मतलब DEF। अब देख लो इक्वेशन BF एंड इक्वेशन ऑफ C की बात हम कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन ऑफ AC कितना होगा, पहले स्लोप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 - 6, तो मतलब 8 -2 और -2 -4 कितना आ जा रहा है -2। और किसी भी पॉइंट में आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा y -2 बराबर -2 × x + 2। यहाँ से कुछ ना कुछ इक्वेशंस मिल जाएगा मुझे, y + 2x, और इस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 2, तो हो जाएगा आपके पास -2। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो इक्वेशन आया किसका आया, इक्वेशन ऑब्वियस से AC का आया। और मुझे अगर BF का इक्वेशन चाहिए तो हम इतना बोल सकते हैं जिसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका -2, तो ऑब्वियस से स्लोप ऑफ BF कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर B में पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ BF मिल जाएगा। तो यहाँ से y -2 बराबर 1/2 × x - 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y - x -5 + 2 हो जाएगा आपका -3। तो इक्वेशन आप मान लीजिए 2।
सिमिलरली हम सी ई के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ए बी का इक्वेशन निकालिए, उसका परपेंडिकुलर स्लोप सी ई का हो जाएगा। इस पॉइंट में पुट कर देंगे तो इक्वेशन अब सी ई मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। पहला हम इक्वेशन ऑफ ए सी लिखने का प्रयास करेंगे। तो ए सी कितना होगा, पहले स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी हो जाएगा -6 -2 -8 और 2 -5 -3, ये हो जाएगा आपका 8/3। 2 -8 5 ठीक है। तो अब हम इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा y-2 बराबर 8/3 इंटू x - 5। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y माइनस 8x और 3 दूनी 6, और ये जाएगा 5 40 -40 + 6, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 34। अब इसका अगर स्लोप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3। तो ऑब्वियस से मेरा स्लोप ऑफ सी ई कितना हो जाएगा -3/8। अब इस इक्वेशन में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा y-2 इक्वल टू -3/8 इंटू x + 2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8y -16 + 3x -+6, ये हो जाएगा 8y + 3x, ये कितना आ जाएगा प्लस का 10। तो इक्वेशन ऑफ 3। अब आप इक्वेशंस 2 और 3 को सोल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2 × 1/2। ओके, थैंक यू सो मच।